اور آپ کی नात की फरमाइश भी हम पूरी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलिमा सबा अंजुम साहिबा। सबा साहिबा बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम में, और हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं आप सब की जानी पहचानी नात ख्वां मिस अलबीना कुरैशी साहिबा भी। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी आलिमा साहिबा का रुख करते हैं। आलिमा साहिबा, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से शब क़द्र के ताल्लुक़ से इबादतों की बात की जाती रही है, तो क्या कुछ ख़ास आप इसमें फरमाएंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। और जहाँ तक शब क़द्र का ताल्लुक़ है, तो शब क़द्र की अहमियत क्यों है, हम पहले इसको देखते हैं। शब क़द्र की अहमियत कुरान की वजह से है, क्योंकि कुरान इन रातों में नाजिल हुआ। अगर कुरान इन रातों में नाजिल ना होता तो इन रातों की कोई अहमियत नहीं थी। इनकी अहमियत होने की वजह ही सिर्फ कुरान का नाजिल होना है। तो शब क़द्र की जो अफजल इबादत है वो क़यामुल लैल है। क़यामुल लैल यानी तवील नमाजों का पढ़ना। नमाजों का पढ़ना, साथ में कैसी नमाजें, तवील नमाजें होनी चाहिए, यानी उन नमाजों में क़याम तवील होना चाहिए। जितनी ज़्यादा कुरान आपको याद हो उतना ज़्यादा आप तिलावत कर सकती हैं। अच्छा, इसमें मसला ये आता है कि जो हाफिज़ कुरान है, कोई भी हो सकता है, हाफिज़ा या हाफिज़, तो वो तो लंबी तिलावत कर सकती हैं, लेकिन जो हाफिज़ कुरान नहीं तो उनके साथ मसला होता है। तो देखिए, कम से कम आयत की मकदार जो है वो 3 आयत है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद नहीं है। जितनी ज़्यादा सूरतें याद हो, मसलन आपको अलम तरा कैफ़ सूरह नास तक याद है, तो आप एक ही रकत में वो 10 सूरतें पढ़ लें, फिर दूसरे में भी कर लें, तो इस तरीके से जो है वो रकत लंबी हो सकती है। सबसे अफजल इबादत यही है। उसके बाद जो दूसरी इबादत है वो कुरान का पढ़ना है। तो जितना हो सके उतना कुरान पढ़ा जाए। ऐसा होता है कि नमाज पढ़ते पढ़ते थोड़ा थक जाते हैं, जब थकन फील हो तो थोड़ा तस्बीहात पढ़ें जी, थोड़ी तस्बीहात पढ़ें और फिर थोड़ा सा कुरान भी पढ़ें, फिर उसके बाद दोबारा क़याम करें जी। और फिर उसके बाद जो है, हाँ जी बोलिए। जी जी, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी रात जो है वो इबादत में गुजरेगी, और फ़कत एक इबादत पे नहीं, जब बदल बदल के करेंगे तो दिल लगा रहेगा इस तरह से। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मगरिब के बाद से ही हम अपने आप को मतलब फ्री रखें। रात का मतलब ये नहीं है 12 बजे 1 बजे के बाद शुरू करें, तो आजकल तो रात ही कितनी होती है, 2-3 बजे तक तो फ्री होना होता है, फिर सहरी की तैयारी में लगना होता है, खासतौर से ख़वातीन को। तो वो मगरिब के बाद से ही इस तरीके से अपना निज़ाम बनाएं कि मगरिब के बाद से ही फ्री हों, और उसके बाद से ही इबादत में तस्बीहात में लग जाएं। अगर कोई काम भी करती रहे मगरिब के बाद से, तो जो इस रात की खास तस्बीह है जो अल्लाह के रसूल ने सिखाई है, उस तस्बीह को पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वन, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, और माफ करने को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, तो मुझे भी माफ कर दे। ये बहुत बेहतरीन दुआ है, और अल्लाह के रसूल से यही साबित है। सहाबा कराम ने इसी दुआ का जो है विर्द किया है। हमें बराबर इसी तस्बीह को, अपनी ज़बान को नहीं रोकना चाहिए, इसी को पढ़ते रहना चाहिए, चलते फिरते उठते। अगर मतलब नमाज का टाइम नहीं मिल रहा, किसी काम में मसरूफ है, तो ये इन रातों की खास इबादत है। इसके अलावा से भी अगर कोई करना चाहता है तो सलात तस्बीह की नमाज पढ़ ले। आप लोग जानते होंगे सलात तस्बीह की खास नमाज है, जिसमें कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है 75 मरतबा कमोबेश। और ये पढ़ लें। इसके बाद आप अगर आपका कोई मसला है तो आप इस्तिखारा भी कर सकते हैं, और नमाज हाजत भी पढ़ सकते हैं, और साथ में क्या कहते हैं, आपकी और भी कोई नमाजें, नफिल नमाजें जितनी भी हैं पढ़ सकते हैं इसके रात पे। ये इनकी खास बात है। और खुद एक खास अमल जो कुछ लोग बताते हैं, पहली रात का और दूसरी रात का और तीसरी रात का, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो अमल है किसी भी हदीस से किसी से भी साबित है। अब तक मेरी नजर से ऐसा कोई अमल किसी हदीस से नहीं गुजरा है। खास इबादत जो गुजरी है वो यही है, क़यामुल लैल, यानी लंबा क़याम जी। और बहुत तफसील से आपने